हेलो डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाइस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर लर्नर्स, आज की हमारी क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टेंस के बारे में देखेंगे और टेंस के प्रति जो भी आपके डाउट्स हैं, आज आपके डाउट्स सब क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ, डाउट्स तो आप नो कहेंगे, नो डाउट्स। ओके, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा। और अगर आप इस वीडियो से कुछ लर्न करें तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, बिकॉज लर्न एंड मेक अदर्स लर्न आल्सो। कुछ सीखो, साथ ही साथ दूसरों को भी सीखने का मौका दो। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। तो जस्ट टुडे आवर क्लास इज अबाउट TENSE, टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो टेंस को आपने लेकर आपके अंदर बहुत कंफ्यूजन होगी, तो आज सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर टेंस की बात करें तो टेंस आपको पता है कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको प्रेजेंट में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, मतलब जो चलता है, जो होता है इस समय। दूसरा होता है पास्ट टेंस, का मतलब होता है भूतकाल, जिसे हम कहते हैं बीता हुआ समय। तीसरा पार्ट होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल या आने वाला समय। ओके, ये 3 टेंस हो गए। और इस 3 टेंस के भी कुछ पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के होते हैं 4 पार्ट्स। पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका आखिरी चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जिस तरीके से प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, दिस एट द सेम पास्ट हैज आल्सो 4 पार्ट्स। पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड सेकंड इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट continuous tense, past perfect continuous tense. Okay friends, 4 parts it has. Now the third part is their uh, future tense. If you talk about the future tense has also 4 parts. इसके भी 4 parts होते हैं। The first part is future indefinite tense, इसका पहला part future indefinite tense है। दूसरा part future continuous tense, एंड तीसरा part future perfect tense, एंड 4 नंबर का जो लास्ट पार्ट है future perfect continuous tense। आई होप इतना तो सबको पता होगा, इतने सभी लोग जानते होंगे मैक्सिमम। ओके, तो फ्रेंड्स, शायद अभी भी आपको डाउट है, अभी भी आपको कंफ्यूजन है, सर ये तो सबको पता है, लेकिन इसको हम लर्न कैसे करें, इसको हम सीखें कैसे? चलिए आपको बताता हूँ सीखे कैसे। फ्रेंड्स, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आपको शायद कभी भूले भी ना, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं टेंस एक फैमिली है। फैमिली इट इज एक फैमिली मेंबर है, हमारे ग्रैंडफादर है, एक ग्रैंडफादर हैं, और ग्रैंडफादर के 3 सन्स है, 3 बेटे हैं। पहला बेटा प्रेजेंट टेंस, दूसरा बेटा पास्ट टेंस, तीसरा बेटा फ्यूचर टेंस। ठीक है, सपोज हम 3 बेटे मान लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। और 3 बेटे हैं, और इन 3 बेटे के भी कुछ कुछ बेटे हैं। ओके, पहला जो बेटा है प्रेजेंट टेंस, इसके 4 सन्स हैं, इट हैज 4 सन्स, इसके 4 बेटे हैं। इसका पहला बेटा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जो भी टेंस है, दोस्तों चलिए एक और बात आपको इंपॉर्टेंट आपको बता दूं मैं आपको, कि जो भी टेंस है इन सबको टेंस को, ये जो काम है, जो बात करने का, इनका काम है बात करने का, और जो बात करने का काम है, एक एक अपने ट्रैक पे चलते हैं, एक किसी से बातें नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसकी बात नहीं करेगा, इसकी बात नहीं करेगा, मतलब कोई किसी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ही बातें करते हैं। ठीक है, अपने पे सिर्फ ध्यान रखते हैं। अब हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, जो इसके बेटे की, तो प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस बेटे का काम क्या है? इस बेटे का काम है बात करना। और ये कैसी बातें करता है? ये बातें करता है जब कोई काम होता है या नहीं होता है, जब कोई काम हमेशा, मतलब जो ये ऐसी बातें करता है जो काम हमारे लाइफ में हमेशा होता है, जिस काम को हम बार बार करते हैं, जिस काम को बहुत बार करते हैं, वो ऐसी बातें करता है। जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, करते हैं, मतलब जिस काम को बार बार करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, ऐसी बातें करता है। ठीक है,
जैसे स्कूल जाने का काम आप रोज करते होंगे, यस। ऑफिस जो अगर नहीं जाते कहीं तो उस काम को नहीं करते होंगे, ऐसी बातें करता है। या इन सभी बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए डू डज दो वर्ड होते हैं। कौन कौन से? डू और डज। इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी हमारे सेंटेंस को बोलने में हेल्प करते हैं। तो और डू डज की बात करें तो डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इन वर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं वो डू का इस्तेमाल प्लूरल के लिए करते हैं और डज के इस्तेमाल सिंगुलर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि है ये है क्या। ठीक है, डिटेल सेंटेंसेस को लेकर हम बाद में अच्छे तरीके से देखेंगे जिसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सेकंड पहला बेटा हो गया। अब सेकंड बेटे का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये बेटा जो है इसकी क्या पहचान, क्या काम करता है, कैसी बातें करता है? ये बातें करता है जब कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई काम कंटिन्यू कंटिन्यू मीन्स होता है कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो जा रहा है, वो नाच रहा है, वो सो रहा है, ऐसी बातें, या नहीं सो रहा है ना, सो रहा है या नहीं सो रहा है, ऐसी बातें करता है। और इन सभी को बात करने के लिए इसमें इज आई एम आर तीन वर्ड होते हैं। इज आई एम आर और इज आई एम आर के साथ वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इज आई एम आर कैसे कब करते हैं? इज करते हैं सिंगुलर के लिए, आई एम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं और आर करते हैं प्लूरल के लिए। इसको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट सन। सन तीसरा सन क्या है इसका? तीसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसी बातें करता है? ठीक है, ये बातें करता है जब कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, हो चुका है या नहीं हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ये काम हो चुका है, बताते हैं कि मैंने ये काम कर लिया या नहीं किया। ये ऐसी बातें करता है। कौन सी बातें करेगा? कि काम मैंने कर लिया है या नहीं कर लिया है, मेरा काम हो चुका है या नहीं हो चुका है। मतलब मेरा है, किसी का भी हो सकता है भाई, है ना? जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना पैक कर चुका हूँ, वो ऑफिस जा चुका है, वो सो चुका है, वो अपना काम कर चुका है या फिर नहीं कर चुका है, दोनों हो सकता है ना, हाँ या ना दोनों हो सकता है। ठीक है, अब इन सभी को बोलने के लिए इसके पास दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है हैज और दूसरा हैव होता है। और हैज करते हैं सिंगुलर के लिए और हैव करते हैं प्लूरल के लिए। इस बात को याद रखना है। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिसको ईडी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके अगले बेटे की, लास्ट बेटे की बात। पता है ना इसके फोर्थ बेटे हैं। इसका चौथा बेटा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये कैसी बातें करता है भाई? ये बातें करता है जब कोई काम हो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो काम अभी जारी है, कंटिन्यू है, नाम भी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मींस हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और कंटिन्यू मींस काम जारी है। ठीक है, काम खत्म नहीं हुआ है, शुरू हो चुका है लेकिन काम अभी भी कंटिन्यू है। जैसे आप दिल्ली में जैसे मैं बात करूँ तो मैं दिल्ली में 2008 में आया हूँ और उस समय से मैंने रहना शुरू किया है और दिल्ली में अभी मैं रह रहा हूँ। अभी मैं रह रहा हूँ ना, तो मेरा काम अभी भी जारी है। काम शुरू हो चुका लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ये काम कब खत्म होगा? जब मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊँगा। यस, कहीं और चला जाऊँगा, तभी मेरा काम खत्म होगा। यस, और दोस्तों याद रखना, इसमें बोलने के लिए कुछ टाइम भी दिखाते हैं कि मैं इस समय से रह रहा हूँ, मैं 2008 से रह रहा हूँ, मैं बचपन से रह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो इसमें समय की वैल्यू होती है, याद रखिएगा। ठीक है? इसको बोलने के लिए हैव बीन दो वर्ड होते हैं, हैज बीन और हैव बीन। और हैज बीन हैव बीन के बाद तो हैज तो हो गया, हो चुका है काम। अब लेकिन काम कंटिन्यू है तो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगाना है तो काम चलाना है, याद रखिएगा। ठीक है, जब कोई काम कंटिन्यू रखना है तो आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आईएनजी के काम कंटिन्यू नहीं होता है, काम शुरू नहीं होता, काम जारी नहीं होता, याद रखिएगा। और टाइम की अगर बात करें, टाइम बोलने के लिए दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है सिंस, दूसरा वर्ड होता है फॉर। सिंस का इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम जब समय एक्चुअल समय हो, जब समय का नाम दिया हो। और फॉर इस्तेमाल करते हैं जब कोई नॉर्मल, जैसे फॉर का मैं आपसे बात करूं तो फॉर इस्तेमाल करते हैं जब कोई काउंटिंग की वर्ड आते हैं। जैसे 4 इयर्स, ओके, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 4 वीक, 1 डे, लाइक दिस, ऐसे में। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। अब देखते हैं इसके दूसरे भाई की फैमिली में क्या है। सेकंड सन क्या पास्ट टेंस होता है। अब पास्ट टेंस का पहला बेटा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसकी बात करें तो ये कैसी बातें करता है? ये बातें करता है काम हुआ है या नहीं हुआ।
काम किया था, सॉरी किया था या नहीं किया था, पास्ट में। जैसे मैं गया था, मैं नहीं गया था, वो सोया था, वो रोया था, वो फ़ोन किया था या उसने ऐसा नहीं किया था, ऐसी बातें करते हैं। इन सभी को बात करने के लिए हम हमेशा उस काम की दूसरी फ़ॉर्म लगाते हैं, सेकंड फ़ॉर्म लगाते हैं। कौन-सी फ़ॉर्म लगाते हैं? सेकंड फ़ॉर्म, इसे मत भूलिएगा, ठीक है? और दोस्तों लेकिन यहाँ पे लिखा है बट डिड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बट अगर सेंटेंस में डिड कहीं भी दिख जाए आपको, कहीं भी दिख जाए डिड, तो डिड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। ऐसा क्यों? कि सर आपने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, अब डिड है तो फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिड जो वर्ड होता है ना, डिड, एक वर्ड होता है डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है? डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, और जो डिड यहाँ पे अगर आ गया होता है ना, तो डिड के बाद हम दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कभी भी सेम फॉर्म दोबारा रिपीट नहीं होती है, सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं आएगी। अगर एक बार सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये भी एक वर्ब है भाई, डू वर्ब भी होता है, ठीक है? तो याद रखिए, अगर डिड कहीं भी दिख जाए आपको सेंटेंस में, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसे सेकंड फॉर्म लगाना है पास्ट में, इसको ध्यान रखना है। और डिड इंग्लिश में पास्ट में सिर्फ एक डिड है, तो डिड एक है तो सभी के लिए एक आएगा भाई, जहां पे एक वो सभी हर जगह एक ही तो जाएगा, कोई उसके बाद ऑप्शन ही नहीं जाने के लिए, कोई और है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए अब दूसरे बेटे की बात करते हैं। दूसरा बेटा है इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये कैसी बातें करता है? ये बात करता है जब कोई काम हो रहा था या कोई काम नहीं हो रहा था। भाई पास्ट है तो था, होगा ही, पास्ट में हमने किया था। अब कोई काम हो कंटिन्यू है ना, तो कोई काम जारी था पास्ट में, ठीक है? जैसे मैं ऑफिस जा रहा था, मैं बात कर रहा था, वो सो नहीं रहा था, वो जग रहा था, ऐसी बातें करना है। और इन सभी को बात करने के लिए वाज वर दो वर्ड होते हैं, वाज एंड वर। और वाज वर के बाद वर्ब की कंटिन्यू है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और वाज करते हैं सिंगुलर के साथ, वर करते हैं प्लूरल के साथ, ठीक है? चलिए समझ में आया ना? अब बात करते हैं इसके तीसरे बेटे की। इसका तीसरा बेटा है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ये कैसी बातें करता है? ये बातें करता है कि काम मैं कर चुका था या नहीं कर चुका था, मैं सो चुका था, मैं उसे फोन कर चुका था जब वो आया था, मैं उससे बात कर चुका था, वो ऐसा नहीं कर चुका था, ऐसी बातें करते हैं। और इन सभी को बात करने के लिए यहाँ पे हैड वर्ड होता है, और जब भी हैड लगाते हैं तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म, ठीक है? और ये सभी के लिए आएगी क्योंकि एक है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके तीसरा अगला बेटा, लास्ट बेटा जो है, चौथा बेटा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कैसी बातें करता है? कोई काम हो रहा था पास्ट में प्लस समय, जैसे मैं उसे 2 घंटे से फोन कर रहा था, ठीक है? वो सुबह से मुझे इंतजार कर रहा था, ऐसी बातें करना है, होती हैं तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। और इन सभी को बोलने के लिए हैड बीन होता है, और हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, और वहाँ पे भी टाइम के लिए सिंस फॉर इस्तेमाल करते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है? समझ में आया ना? पास्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस तीसरी फैमिली, मतलब तीसरे बेटे की फैमिली की बात करते हैं। फ्यूचर, इसका पहला बेटा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये कैसी बातें करता है? ये बात करता है मैं करूँगा या नहीं करूँगा। करूँगा मतलब फ्यूचर में, भविष्य में भाई, मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं उससे बात करूँगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा। भई करेगा नहीं करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें होंगी, याद रखिएगा, ठीक है? और इन सभी को बोलने के लिए विल और शैल इस्तेमाल करते हैं। ओके, करते हैं, लेकिन अब लोग बात करें ना, तो विल का इस्तेमाल लोग अब ज़्यादा करते हैं, शैल इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ठीक है? और आपको ये भी पता हो कि विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों अभी देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना कि आपको सेंटेंसेस पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊँगा बाद में। अभी आप पहचान लीजिए कि है क्या है, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है? अब दूसरे बेटे की बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कैसी बातें कर रहा है? ये बातें करता है मैं ऐसा कर रहा हूँगा। मैं मैं जा रहा हूँगा कल ऑफ़िस इस समय, मैं इस समय कल ऑफ़िस में काम कर रहा हूँगा, वो मुझे वो इस समय कल एग्ज़ाम दे रहा होगा, वो उस समय कल आ रही होगी, ऐसी बातें करते हैं। इन सभी को बात करने के लिए विल बी, शैल बी इस्तेमाल करते हैं, और विल बी, शैल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू है, काम चल रहा है, ठीक है? चलिए समझ में आया ना? अब इसके बाद यहाँ पे विल, शैल तो हो गई होगा, फ्यूचर में याद रखिएगा, विल बी, शैल बी होगा।
अब बात करेंगे तीसरे बेटे की। तीसरा बेटा है इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये कैसी बातें करता है? काम हो चुका होगा, वो जा चुका होगा, वो इस समय कल मुझे फ़ोन कर चुका होगा, वो इस समय कल ऑफ़िस पहुँच चुका होगा, ठीक है? और इन सभी को बात करने के लिए फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव। विल हैव और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, जहाँ पे भी हैव दिख जाए आपको थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना होगा, ठीक है? विल हैव, शैल हैव में दिख ना जाए, मतलब परफेक्ट केस मैं आपकी बात कर रहा हूँ, परफेक्ट के लिए, ठीक? और क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं हम इसका बेटा आखिरी बेटा है, फोर्थ नंबर का बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये कैसी बातें कर रहा है करता है? ये बोलता है मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँगा कल। कल मैं सुबह से एग्ज़ाम दे रहा हूँगा इस समय, ठीक है? वो मुझे वो कल यात्रा वो सुबह से यात्रा कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ऐसी बातें करते हैं। इन सभी को बात करने के लिए इंग्लिश में विल हैव, शैल हैव इस्तेमाल करते हैं, प्लस बीन लगाते हैं। भाई कंटिन्यू हैव पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, काम हो चुका लेकिन अभी भी जारी रहा होगा, ठीक? तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और अगर समय दिखाना होगा तो समय तो दिखाना ही पड़ेगा भाई, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक? अंडरस्टूड ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये चार्ट है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस को लेकर के कि कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे सेंटेंसेस में कैसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्या फॉर्मेशन होगा सेंटेंसेस का, ठीक है? कौन सी वर्ब, वर्ब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे मेन हमारा जो मुद्दा है इंग्लिश में स्पीकिंग करना है, इंग्लिश में टॉकिंग करना। हाउ कैन यू टॉक इन इंग्लिश? हाउ कैन यू स्पीक वेल इन इंग्लिश? सो यू मस्ट कम्युनिकेट मोर एंड मोर टाइम देन यू कैन स्पीक। ओके, तो हम जब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे कैसे हम स्पीकिंग कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको कैसे सेंटेंसेस हमें बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में कुछ आपने सीखा हो तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो जब तक नेक्स्ट क्लास के लिए अ, बस आपको दे रहा हूँ। इसके लिए जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल।